तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 9 से 10 नवंबर के बीच में भारत टेस्ट करने जा रहा था अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल। और बताया जा रहा था कि हो ना हो ये मिसाइल भारत की SLBM यानी K4 का पहला सबमरीन परीक्षण होता या फिर किसी अग्नि सीरीज की मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर किया जाता। ये जो 9 से 10 दिसंबर के बीच में नोट ऑन वार्निंग जारी करवाई गई थी, इसके लिए जो कुल क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था, ये क्षेत्र था लगभग 2200 किलोमीटर का। और देखने से लग रहा था कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित करवाया गया है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाइना का एक स्पाई शिप युआन वांग 6 इस एरिया में आ जाता है, यानी श्रीलंका के बहाने वो भारत के मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने के हिसाब से इस एरिया में आकर डॉक करता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत के DRDO की तरफ से इस मिसाइल टेस्ट को टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, अगली तारीखों में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि इसी बीच खबर निकल कर आती है कि भारत की तरफ से एक और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, एक और नोट ऑन वार्निंग जारी की गई है, जो की गई है 16 से लेकर 18 नवंबर के बीच में। और ये जो नोट ऑन वार्निंग है ये छोटी है, केवल 315 किलोमीटर रेंज इसकी रखी गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किसी एयर लॉन्च मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। कल ही की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हो सकता है कि अस्त्रा मार्क 2 या फिर रुद्रम 2 का परीक्षण यहाँ पर संभवतः किया जा सकता है। ब्रह्मोस 1 की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो खैर जो कुछ भी परीक्षण होगा वो हमारे सामने होगा 16 से लेकर 18 नवंबर के बीच में। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आती है, और एक खबर जैसे ही बड़ी वाली निकल कर आती है उसके पीछे पीछे दूसरी सबसे बड़ी खबर भी निकल कर आती है। मैं आपको बता दूं कि जो 9 से 10 नवंबर के बीच का नोट ऑन वार्निंग हमारा कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, इसकी जगह अब भारत के DRDO ने 23 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में फिर से नोट ऑन वार्निंग जारी की है। और ये भी की गई है 2200 किलोमीटर की, ये आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब वो जो हमारा मिसाइल टेस्ट पोस्टपोन हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए ये जो नया वाला नोट ऑन वार्निंग है इसे जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो बड़ी खबर है इसके पीछे एक भयानक दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, और वो ये आती है कि इस समय हिंद महासागर की अगर बात की जाए तो चाइना के दो स्पाई शिप, जी हाँ, दो स्पाई शिप अब भारत की सीमा के आसपास एंटर कर चुके हैं, जो कि भारत की इन्हीं मिसाइल टेस्ट के जासूसी करने के लिहाज से संभवतः इस एरिया में एंटर हुए हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब श्रीलंका के हम्बनटोटा पर चाइना का एक स्पाई शिप डॉक किया था, युआन वांग 5 जिसका नाम था। बराबर इस बार जो भारत की सीमा के आसपास आया वो युआन वांग 6 था। तो अब बताया जा रहा है कि युआन वांग 5 भी वापस से इस एरिया में एंटर कर गया है, और दो शिप भेज दिए गए हैं ताकि जो DRDO की मिसाइल परीक्षण का प्रोग्राम है उससे पूरी तरह से ट्रैक किया जा सके, उसके सारे डेटा कैप्चर किए जा सके। बताया जा रहा है कि चाइना का ये स्पाई शिप हिंद महासागर में लोम्बोक स्ट्रेंच के पास अचानक से प्रवेश करते हुए पाया गया, इसे देखा गया वहां पर। इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो वो जावा और सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीपों के आसपास स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोम्बोक स्ट्रेंच है ये बहुत ही खास जगह मानी जाती है इंडो पैसिफिक के लिए, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक को जोड़ने वाले 3 प्रमुख चेक पॉइंट जो हैं उनमें से एक है। इसके अलावा 2 और हैं, और वो है मलक्का स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट, और ये तीसरा स्ट्रेट है जिसे कि लोम्बाक कहा जाता है। और जो चाइना का दूसरा वाला स्पाई शिप है जिसका नाम है युआन वांग 6, उसकी अगर बात करें तो वो इसी महीने की शुरुआत में हिंद महासागर में प्रवेश करता है। और अगर वर्तमान की स्थिति उसकी देखी जाए तो वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप के दक्षिण में जो 90 ईस्ट रीज है उस एरिया के आसपास बना हुआ है। और बताया जा रहा है कि संभवतः ये भारत की मिसाइलों के परीक्षण को ट्रैक करने के लिहाज से ही इस एरिया में घुसा है। क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो सबमरीन से मिसाइल को लॉन्च की है, जो हमारी SLBM क्लास की मिसाइलें हैं, उनमें से केवल K-15 सागरिका मिसाइल का ही परीक्षण किया है, जिसकी रेंज बताई जाती है 750 किलोमीटर। और ये मिसाइल हमें इतना रेंज नहीं देती है जो कि चाइना के औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास कहीं जाकर लैंड करे और वहां पर भीषण तबाही मचाए। इसके लिए ज्यादा अनिवार्य है भारत के लिए कि भारत अपनी K4 मिसाइल को परीक्षण करके पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दे, क्योंकि K4 रेंज आपको देगी 3500 किलोमीटर का, 3500 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये जब हमारी सबमरीन से लॉन्च होगी तो ये हमें वो रेंज देगी जो कि चीन के औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर भी बढ़िया से अटैक कर पाएगी। और ये सारे कारण होंगे कि चाइना को आप डोमिनेट कर पाएंगे, यानी चाइना इस डर से ही उसके बाद अगला अपना कोई स्टेप लेगा। तो ये जो डर आपको चाइना के मन में पैदा करना है, उसके लिए K4 और K5 जैसी मिसाइलों का परीक्षण करना, उन्हें पूरी तरह से ऑपरेशनल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि DRDO भी काफ़ी जल्दबाजी में है। जैसे ही एक टेस्ट पोस्टपोन हुआ, ठीक 8 से 10 दिनों के बाद दूसरे टेस्ट के लिए तैयारी कर लेता है।
तो कहने का मतलब हम तो पूरा मन बना चुके हैं इस बार कि भारत अपनी SLBM का टेस्ट करे, लेकिन ये जो चाइना की तरफ से खतरे निकल कर लगातार आ रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ इलाज करना होगा, क्योंकि ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये जो हमारे स्पाई शिप हैं, ये हमारी नेवी से रिलेट नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि ये नेवी के लिए ही बनाए गए हैं और नेवी के पर्पस से ही इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइना ने बड़ी चतुराई से इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नेवी में नहीं किया है, बल्कि इन्हें रिसर्च के नाम पर, जिसमें सिविलियन काम भी आते हैं, मौसम की जानकारी का पता लगाना, किसी तरह की कोई सुनामी वगैरह की चीजें निकल कर आ रही है तो उनको पता करना, तूफानों के बारे में जानकारी एकत्र करना, तो इन सब कामों के लिए भी आपको इस तरह के रिसर्चर्स शिप चाहिए होते हैं। तो उसी के नाम से चाइना इन शिप्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो अल्टीमेटली चाइना के इन शिप्स को भारत की तरफ आने से रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर जरूर हो रहा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये अच्छी बात है कि चाइना के मन में हमारी मिसाइल्स के प्रति डर जरूर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अल्टीमेटली जो हमने मिसाइल बनाने में पैसा खर्च किया है, समय खर्च किया है, वो वसूल होते हुए तो दिखाई दे रहा है। चाइना आखिर कब तक यहाँ पर आएगा, कैसी कैसी परिस्थितियों में आएगा, हम कभी भी इसका उड़ान परीक्षण कर सकते हैं, और जिस दिन हो गया उसके बाद क्या करेगा देखा जाएगा, जो होगा वो। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या इस बार टेस्ट करना चाहिए या फिर इस बार भी परिस्थितियों को देखकर पोस्टपोन करने के लिए विकल्प रखना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।